हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने बेसिकली किसके बारे में, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। व्हाट इज एनकोडर, हाउ इज इट वर्क और रोल ऑफ एनकोडर इन रोबोट। ये तीनों चीज़ें आज मैं कवर करूँगा पूरा डीपली, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों रोबोट के अंदर एनकोडर यूज होता है। रोबोट ही नहीं, कोई भी मशीन ले लीजिए, इस दुनिया में जहाँ भी सर्वो मोटर्स यूज हो रही हैं उन सब में लगने वाला एनकोडर क्या काम करता है, आज उसके बारे में आपको पूरा डीपली सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन में बेसिकली होता क्या है एनकोडर। एनकोडर बेसिकली क्या है, एक सेंसर डिवाइस है जो रोबोट के अंदर लगी रहती है, किस पर, सर्वो मोटर पर, जो क्या बताती है, पोजीशन, स्पीड और रोटेशन का फीडबैक देती है हमारे कंट्रोलर को, जो रोबोट का कंट्रोलर होता है। चलो और भी इजी डेफिनेशन बता दूं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो कि हाउ मच, कितना और किस डायरेक्शन में रोबोट को मूव करना है। ठीक है ना, ये कौन बताता है, ये एनकोडर ही बताता है रोबोट कंट्रोलर को, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है, रिपीटेबिलिटी जो होता है मोशन का, बार बार जो रोबोट सेम काम करता है वो भी हमें इसकी वजह से अचीव होता है, और सेफ मोशन भी हमें इसी की वजह से मिलता है। तो अब आपने कुछ कुछ रोबोट देखे होंगे कि किसी के अंदर इंक्रीमेंटल एनकोडर रहता है, किसी के अंदर एब्सोल्यूट एनकोडर रहता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट एनकोडर होता क्या है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, जो इंक्रीमेंटल एनकोडर रहते थे वो हमारे पुराने रोबोट्स में रहते थे, जो 2000 2005 के आसपास बने थे या उनसे पुराने जो रोबोट्स थे वो, उनमें इंक्रीमेंटल एनकोडर रहता था। मॉडर्न रोबोट्स में क्या आता है, एब्सोल्यूट एनकोडर आ रहा है, जो आप अभी की जनरेशन में जितने भी रोबोट्स यूज कर रहे हो उन सब में मैक्सिमम में क्या आता है, एब्सोल्यूट एनकोडर आता है। हम अगला आते हैं बेसिकली एनकोडर वर्क कैसे करता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एनकोडर बेसिकली क्या रहता है, सर्वोमीटर रहती है, सर्वोमीटर के पीछे ये एनकोडर रहता है। ये किससे जुड़ा रहता है, ये जो शाफ्ट रहती है ना, इससे ये एनकोडर जुड़ा रहता है। ये क्या करता है, बेसिकली जब ये रोटेट होती है तो उसके रोटेशन को काउंट करके इस कंट्रोलर को बताता है रोबोट के कि सर अभी ये मोशन चल रहा है, या हमने कोई कमांड दी रोबोट के टीच पेंडेंट से, वो कंट्रोलर में जाएगी, कंट्रोलर से पीएस मोटर को जाएगी, मोटर उसको रन करेगा किसके थ्रू, एनकोडर के थ्रू। अगर क्या होता है कि अगर एनकोडर ना रहे मोटर के अंदर, ठीक है ना, तो कंट्रोलर कोई भी डायरेक्शन दे मोटर को तो मोटर वो पता नहीं कर पाएगी। बेसिकली अपनी बॉडी के हिसाब से मैं बात करूं तो क्या होता है, मोटर जो है वो मसल है रोबोट की, एनकोडर जो है रोबोट की आई है, और कंट्रोलर जो है वो ब्रेन है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम टारगेट एंगल को कमांड देते हैं, कैसे देंगे, सर्वो मोटर के थ्रू देंगे। सर्वो मोटर क्या करेगी, एनकोडर को देगी, एनकोडर फीडबैक में रोबोट को वो काम करवा देगा। अब आता है टाइप ऑफ एनकोडर। टाइप ऑफ एनकोडर यहाँ पर तीन तरीके की मैं आपको बताने वाला हूँ, बट मैंने पिछला जो स्लाइड था उस पर बताया रोबोट हमारे दो एनकोडर यूज हो रहे थे, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट एनकोडर। इंक्रीमेंटल एनकोडर 2000 के अराउंड जो रोबोट बन रहे थे उनमें यूज होते थे। जितने भी पुराने रोबोट्स आप देखते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर अभी भी हैं, ठीक है ना, उनकी हालत खराब हो गई है। तो उसमें क्या रहता है, इंक्रीमेंटल एनकोडर रहता है, और जो एब्सोल्यूट एनकोडर रहता है वो अभी के जो नए नए रोबोट्स अभी खरीद कर जो नए प्लांट्स बन रहे हैं उनके अंदर आ रहे हैं, उनके अंदर एब्सोल्यूट एनकोडर्स रहते हैं। जो लीनियर एनकोडर रहता है वो बेसिकली कहाँ रहता है, सीएनसी मशीन्स में रहता है, बहुत कम रहता है आम रोबोट्स में। तो इंक्रीमेंटल एनकोडर की बात करते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूंगा आपको तुरंत समझ आएगा। ये बेसिकली क्या करता है, रिलेटिव मूवमेंट को काउंट करता है, काउंटिंग स्टेप करता है। जब हमारी मोटर घूमती है ना तो उसको सेंस करके बताता है कि इसने कितने स्टेप चले, वो बेसिकली वो एनकोडर को बताता है। और एक और अच्छा तरीका है आपको समझाने का, ये क्या करता है, इसको हमेशा रेफरेंस पॉइंट की नीड रहती है जब भी ये स्टार्ट होता है। मान लीजिए ये रोबोट जिसके अंदर इंक्रीमेंटल एनकोडर है, अगर वो रोबोट स्टार्ट हुआ, मान लीजिए पावर गई और तुरंत आई, तो ये क्या बोलेगा, चेक होम पोजीशन का अलार्म देगा। आपको अब समझ आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिस रोबोट में भी ये इशू आ रहा है समझ लीजिए उसके अंदर इंक्रीमेंटल एनकोडर है। और एब्सोल्यूट एनकोडर क्या होता है, ये सिर्फ एग्जैक्ट पोजीशन बताता है जॉइंट की, किसी भी टाइम पर अगर पावर लॉस हो भी गया तो कोई भी रोबोट उस रोबोट के अंदर जिसके अंदर एब्सोल्यूट एनकोडर है उसको होमिंग करने का जरूरत नहीं है। और जो लीनियर एनकोडर है उसके नाम से समझ आ रहा है, वो क्या करता है, बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, कि लीनियर कितना चला कितना नहीं चला उसको सिर्फ ये बताता है। ठीक है ना, तो थोड़ा अभी ध्यान रखिएगा, वीडियो पे अपना ध्यान मत भटकाइए, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इंक्रीमेंटल एनकोडर बेसिकली मैं इसके बारे में आपको पूरा डिस्कस करके बताता हूँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। बट पहले मैं इसके बारे में हल्का सा आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक डिस्क रहती है,
जो डिस्क रहती है वो ट्रांसपेरेंट रहती है या ओपेक बोल सकते हो, उसके अंदर स्लॉट्स रहते हैं ओपेक सिंगल रिंग के अंदर, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, जो सिग्नल जनरेट करती है डिस्क, जो उससे क्या होती है, एक पल जनरेट होगी शाफ्ट जैसे ही रोटेट करेगी। की पॉइंट क्या है, ये क्या करती है, रिलेटिव एज का आउटपुट किससे, पल्स काउंट करता है। जैसे ही शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आउटपुट हमको जनरेट करेगा पल्स के रूप में, और इसको जैसे ही स्विच ऑफ होकर ऑन होगा, इसको होमिंग की जरूरत पड़ती है। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ से मैं आपको पूरे डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। अभी क्या रहता है हमारे पास, इसके अंदर रोटेटिंग शाफ्ट रहती है, ये सर्वो मोटर की रोटेटिंग शाफ्ट रहती है, रोबोट के जॉइंट से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना। इसको क्या करता है, जैसे ही ये मूव करेगी तो ये क्या हमारे एनकोडर के अंदर क्या रहती है कि इस तरीके से सर्वो मोटर रहती है ना, इसके पीछे इस साइड में ये क्या रहता है, एनकोडर की एक डिस्क रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये डिस्क क्या करेगी, शाफ्ट से अटैच पड़ी है। इस शाफ्ट से अटैच होने के बाद ये जो डिस्क है बेसिकली ग्लास की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है, बट क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी। और ये जो स्लॉट्स हैं ये ओपेक रहेंगे स्लॉट, मतलब लाइक अ विंडो, जैसा आप आर पार देखते हैं ना इस तरीके से। जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगी तो क्या करेगा, इससे दिस स्लॉट मूव पास थ्रू अ फिक्स लाइट। ये जो स्लॉट है ना ये पास होंगे एक फिक्स लाइट सोर्स से। ये फिक्स लाइट सोर्स से जैसे ही पास होंगे तो इसके अंदर एक सेंसर रहेगा, डिटेक्टर जिसे बोलते हैं। उसे फोटो डायोड बोल सकते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, जो कि ये है फोटो डिटेक्टर। ये क्या करेगा, उस लाइट को सेंस करेगा व्हेन द लाइट पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्लॉट। जैसे ही ट्रांसपेरेंट स्लॉट के थ्रू ये लाइट पास होगी और ये इसको सेंस कर लेगा, तो क्या करेगा, एक पल्स ऑन होगी, एक पल्स देगा। अगर आप इस स्लॉट को अगर आप ढाक देंगे, बंद कर देंगे, तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कोई पल्स जनरेट नहीं होगी। जैसे ही डिटेक्टर कन्वर्ट कर लेगा, जैसे उसको मिलेगा उसको क्या कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल स्क्वायर पल्स में कन्वर्ट करेगा। वो दिखाता हूँ किस तरीके से स्क्वायर पल्स होती है। इस तरीके से स्क्वायर पल्स रहती है, जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारी स्क्वायर पल्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से स्क्वायर पल्स जनरेट करेगा और क्या करेगा, ये पल्स रिप्रेजेंट करेगी मूवमेंट स्टेप को ऑफ द मोटर शाफ्ट। जैसे ही पल्स क्या करेगी, जाएगी रोबोट कंट्रोलर के अंदर, रोबोट कंट्रोलर क्या करेगा, काउंट करेगा उस पल्स को, तो बताएगा कि वो कितना, मतलब कि हाउ फार रोटेटेड, कितना रोटेट कर चुका है, ठीक है ना, कितना सेकंड, मतलब पल्स फॉर, जैसे पल्स पर स्पीड से क्या बताएगा, उसकी स्पीड बताएगा और डायरेक्शन बताएगा। एक ड्यूअल चैनल रहते हैं इसके अंदर, ए और बी सिग्नल, ठीक है ना। उनके डिफरेंस से बताता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मान लीजिए प्लस और माइनस है इस तरीके से, अगर वो प्लस की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगा, नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये रहता है। तो ये मैंने जो आपको बताया था स्क्वायर पल्स, जो इलेक्ट्रिकल स्क्वायर पल्स होती है वो इस तरीके से जनरेट होती है। ये इस तरीके से एनकोडर का क्या, इंक्रीमेंटल एनकोडर का क्या रहता है, डिस्क स्लॉट रहते हैं। अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने एब्सोल्यूट एनकोडर के बारे में। बेसिकली एब्सोल्यूट एनकोडर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ जो होती है उसके अंदर वो रहती है डिस्क। डिस्क क्या रहती है, इसके अंदर मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स रहती है विद यूनिक बाइनरी पैटर्न के साथ। सिग्नल्स रहते हैं इसके अंदर। सिग्नल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी आपका आउटपुट मिलता है, आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, जो मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग है ना वो क्या जनरेट कर रही है, एक बाइनरी पैटर्न जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है, हमें एक आउटपुट मिल रहा है डिजिटल कोड में, बाइनरी कोड में, बेसिकली 0101। तो ये क्या कर रहा है, ये दैट करस्पॉन्ड कर दे रहा है एकदम किस चीज में, स्पेसिफिक एंगल के अंदर ये उसे करस्पॉन्ड कर चेंज कर दे रहा है। फिर आउटपुट, आउटपुट इज एब्सोल्यूट रहेगा। एब्सोल्यूट मींस एग्जैक्ट पोजीशन रहेगी। पिछले में क्या था, रिलेटिव था। वो क्यों रिलेटिव था, वो इसलिए रिलेटिव था क्योंकि वो लाइट के थ्रू, क्योंकि उसकी जो रोटेशन थी वो रोटेशन के थ्रू, लाइट के थ्रू उसे जनरेट कर रहा था, इस वजह से वो क्या था, एग्जैक्ट पोजीशन दे रहा था। एब्सोल्यूट एनकोडर क्या देता है, एग्जैक्ट पोजीशन। और जो हमारा क्या था पिछला वाला, पिछला वाला था हमारा इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्या दे रहा था हमें, रिलेटिव आउटपुट दे रहा था। बेसिकली इसका काम क्या रहता है, ये क्या करेगा, एक यूनिक डिजिटल कोड को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एवरी एंगुलर पोजीशन जो होती है शाफ्ट की वो हमें पता चलती है। ये इंक्रीमेंटल एनकोडर की तरह नहीं है जो क्या करेगा, हमें सिर्फ एक पल्स काउंट देगा। पल्स काउंट की वजह से वो क्या होता है, रिलेटिव हो रहा था। इसके अंदर क्या है, डायरेक्टली एक एग्जैक्ट एंगल पता चलेगा, किसके थ्रू, हमारे बाइनरी कोड के थ्रू। और अगर इसमें लाइट चली जाती है आपके रोबोट की तो क्या होगा, कोई दोबारा से होमिंग पोजीशन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको आपका मैं अभी इसका आपको एक वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली आप ये डिस्क देख रहे होंगे, ये डिस्क विद ट्रैक है। ये क्या करती है, जैसे ये डिस्क रोटेट करेगी तो इसके अंदर आप देख रहे हैं मल्टीपल कंसेंट्रिक ट्रैक्स है। ये जो मल्टीपल कंसेंट्रिक ट्रैक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये ट्रैक्स हैं।
ये क्या करेगा, ईच ट्रैक क्या करेगा, पैटर्न ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक सेगमेंट रहेंगे। अब इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ सेगमेंट्स थे, इसके अंदर क्या पैटर्न है, और पैटर्न के साथ क्या है, एक ओपेक सेगमेंट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लाइट सोर्स क्या करेगा, इसकी वजह से शाइन करेगा। ये जो एलईडी सोर्स है ना, इस डिस्क की वजह से शाइन करेगा। ये शाइन करने की वजह से ये जो फोटो डिटेक्टर रहेगा, ये फोटो डिटेक्टर क्या रहेगा, बिल्कुल अलाइन रहेगा हर एक ट्रैक के, ये हर एक विद ईच ट्रैक के साथ क्या रहेगा, ये अलाइन रहेगा। ईच ट्रैक क्या करेगा, करस्पॉन्ड करेगा एक डिजिटल कोड, एक बिट के थ्रू एक डिजिटल कोड जनरेट करेगा। वो डिजिटल कोड क्या होगा, जैसे ही डिस्क रोटेट होगी तो क्या करेगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या रहेंगे, ट्रांसपेरेंट ओपेक सेगमेंट्स रहेंगे, जो अलाउ करेंगे एक लाइट को अपने अंदर से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेंसर रहेगा वो डिटेक्ट करेगा एक पैटर्न और सेगमेंट ऑफ यूनिक बाइनरी, और या फिर ग्रे कोड बोल सकते हैं आप उसको, ग्रे कोड को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये जो फोटो डिटेक्टर है उसको सेंस करने के बाद क्या करेगा, एट एनी एंगल ऑफ द शाफ्ट, इसके बीच में कहीं शाफ्ट होगी, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ये शाफ्ट है, तो क्या होगा, जैसे ही ये जो किसी भी एंगल पे शाफ्ट होगी, वो क्या करेगा, एनकोडर एक आउटपुट जनरेट करेगा कंप्लीट किसमें, डिजिटल वर्ड्स के अंदर, जैसा मैंने बताया 1011 करके लिखा हुआ है इस तरीके से। और फिर क्या होगा, उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारा रोबोट कितने एंगल पे है, कितनी स्पीड और क्या चीज़ें। और क्या होता है, अगर हमारी पावर लॉस भी आती है इस केस में, तो क्या होता है, जैसे हम उसे वंस रीस्टार्टेड करेंगे तो एनकोडर इमीडिएटली रिपोर्ट कर देगा उसकी करेक्ट पोजीशन। बट इंक्रीमेंटल में क्या हो रहा था, वो करंट पोजीशन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से उसे नहीं पता चल रही थी। और एब्सोल्यूट एनकोडर एनकोडर क्या करता है, रोबोट या फिर सीएनसी या एलिवेटर या सेफ्टी क्रिटिकल मशीन्स जितनी भी होती है उन सबको इतना ईजी बना देता है, और उनको वापस होमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख पा रहे होंगे जो एब्सोल्यूट एनकोडर रहता है हमारा, इस तरीके से उसके अंदर सेगमेंट रहता है, और ये जो सेगमेंट्स रहते हैं ये हमारे इस तरीके से क्या करते हैं, बाइनरी कोड जनरेट करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने रोल ऑफ एनकोडर के बारे में, बेसिकली क्या होता है और क्या क्या रूल्स हैं एनकोडर के, उसके बारे में बताऊंगा। ये आपको बेसिकली क्या करेगा, पूरा समराइज करेगा जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है। सबसे पहला है ट्रैक जॉइंट एंगल ऑफ ईच एक्सिस। ये क्या करेगा, जो भी आपके एक्सिस रहते हैं उन सबके एंगल्स को क्या करेगा, ट्रैक करेगा एनकोडर। कौन करेगा ट्रैक, एनकोडर। फिर अगला आता है क्लोज लूप फीडबैक। क्या होता है, जो सर्वो मोटर रहती है, सर्वो मोटर का काम रहता है क्लोज लूप फीडबैक देता है। वो जैसे ही रन करती है ना, तो हर एक पॉइंट पर कंट्रोलर को कन्वे करती जाती है, फीडबैक देती जाती है साथ के साथ। कि मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने टिक पेंडेंट से कमांड दिया कि मेरे को 45 डिग्री एंगल चाहिए रोबोट का, तो अब क्या होगा, कंट्रोलर अब उसको क्या करेगा, 45 पे लेके आ रहा होगा। कैसे लाएगा, शाफ्ट रोटेट होगी, शाफ्ट रोटेट होते वक्त क्या करेगा, जो एनकोडर रहेगा उसके स्टेप काउंट करता रहेगा, और उसका डिग्री काउंट करेगा कि अभी 43 हुआ है, कंट्रोलर को बताएगा, कंट्रोलर दोबारा कमांड देगा कि दोबारा घुमाओ। फिर 44 हुआ, दोबारा कंट्रोलर, फिर जैसे ही 45 हो जाएगा एनकोडर से कमांड जाएगा 45 रीच हो गया है, मीन्स टारगेट अचीव हो चुका है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, उस कमांड को जो हमारी सर्वो मोटर है उस पर रोक देगा कि अब नहीं आपको टर्न करना है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रिसाइज पोजिशनिंग मिल जाती है वेल्डिंग, पेंटिंग, पिक एंड प्लेस में। जितना मैंने अभी आपको बताया कि 45 डिग्री अचीव करना है, तो ये एक प्रिसाइजनेस है ना, जो आपको सिर्फ 45 दे रहा है, 46 या 44 नहीं दे रहा है। अब हम आते हैं सिंक्रोनाइजेशन पे बिटवीन मल्टीपल एक्सेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एक रोबोट में टोटल 6 एक्सेस होती हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सारी मोटर एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होती है। अगर आपने फॉरवर्ड किया तो सारी एक्सेस फॉरवर्ड बढ़ेंगी। जॉइंट केस में अलग है कि जॉइंट केस में ये सब क्या होता है, एक एक एक्सेस मोटर, जो मोटर की एक एक एक्सेस होती है वो भी रोटेट करती है। बट जब हम किसी टारगेट की बात करते हैं, किसी वर्क की बात करते हो, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, जितनी भी 6 एक्सेस है वो सारी वर्क करेंगे, और साथ के साथ जो एक्सटर्नल एक्सेस होती है, ग्रिपर हो गया आपका, पोजिशनर हो गया, इन सब के एक्सेस भी उसके साथ अलाइन होकर करती है। एंश्योर सेफ्टी कैसे देखते हैं, एंश्योर सेफ्टी हम ऐसे देखते हैं कि जब आप रोबोट में वर्क करो और आपका रोबोट गलती से हिट कर जाता है किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में, तो उस केस में क्या होता है, शॉक सेंसर सीधा कमांड पहुंचता है कंट्रोलर को, कंट्रोल तुरंत कमांड देता है हमारे किसको, कंट्रोलर मोटर को, कि आप रुक जाइए, आप मत चलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंश्योर्ड सेफ्टी में भी वर्क करता है। तो आपको समझ आया होगा कि बेसिकली एनकोडर का क्या वर्क रहता है आर्म रोबोट के अंदर और किसी और भी वर्किंग मशीन्स के अंदर। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।